इस वीडियो में मैं आपको संधि मांसपेशियों के विकारों की चिकित्सा के बारे में बताऊंगा कि उसमें कौन से पौधे के उपयोग से जो है इससे हमको निजात मिल सकती है और उसके लिए क्या करना। पहले ये संधि मांसपेशियों के विकारों के बारे में जाना जाए, क्योंकि संधियाँ मीन्स जॉइंट्स जो होते हैं, जॉइंट्स पेन्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं। जॉइंट्स जो हमारे कोलों या उसमें पाँव के जो जॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इन पे जो है शरीर का भार, यानी संधियों पर ही शरीर का भार टिका हुआ है हमारा। तो इसके लिए शरीर के लिए जो है सर्वाधिक कष्टकारी रोग जैसे संधियों के ज़्यादा होते हैं। इसमें उम्र के साथ साथ लोगों को चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है यदि वो अपने को जो है फिट नहीं रखते हैं। और जब चलना दूभर हो जाता है तो क्यों होता है कि समय के अनुसार जो है लुब्रिकेंट जो जॉइंट्स में जो लुब्रिकेंट की भूमिका निभाने वाला साइनोवियल फ्लूइड होता है एक, वो जो है कम होने से उसके कम होने से संक्रमण यानी संक्रमण होने पर संधि शोथ हो जाता है। ये हिंदी में समझिए आप, और इंग्लिश में बोलते हैं थोड़ा ये जो है लुब्रिकेंट जब साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है तो उससे संक्रमण हो जाता है, और इससे रूमेटिक आर्थराइटिस और डिस्कम्प्रेशन आदि रोग जो है मुख्य तरह से वो होते हैं दृष्टिगोचर। तो इनसे नाड़ियों की उत्पत्ति से संबंधित जो या इनकी सूजन व एवं इनके इन्फेक्शन से बचने के लिए जो कष्टकारी परिस्थिति न हो, या कोलेजल डिसऑर्डर्स, गठिया आदि सभी रोग इसी जो समूह के अंदर आते हैं, संधि मांसपेशियों के अंदर। तो इसके लिए जो है प्रमुख औषधि निर्गुंडी के बारे में मैं बताऊंगा। निर्गुंडी को बताया गया कि निर्गुंडी की संधि मांसपेशियों के विकार जैसे रोगों से शरीर की रक्षा करने के कारण इसको कहा गया है निर्गुंडिति शरीरम। यह इसके लिए नाम ऐसा दिया गया है निर्गुंडिति शरीरम। यानी शरीर के लिए जो है ये जो है इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस लैटिन भाषा में इसको वाइटेक्स निर्गुंडी करके, यानी बॉटनिकल नेम इसका जो है वाइटेक्स निर्गुंडी है। और इसको अन्य नामों जैसे समालू, निर्गुंडी, मेवड़ी नागुड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। और यह एक गुल्म है, यानी एक वृक्ष है जो कि छोटा मतलब एक सर्व, कहीं पे सर्व जैसे भी होता है, मतलब स्मॉल ट्री की तरह होता है। और स्मॉल से एक लार्ज ट्री तो बहुत कम ही दिखता है, लेकिन स्मॉल ट्री की तरह होता है और कहीं पे सर भी दिखता है। तो ये गुल्म है और वन्य रूप में यानी कि वाइल्ड स्टेट में मिलता है जंगलों में। भारतवर्ष के मतलब सारे भारतवर्ष में पाया जाता है, लेकिन खासकर गर्म स्थानों में ज़्यादा है कि ये जो है 900 से मीटर नीचे ये ज़्यादा मिलता है, ठंडी जगहों में नहीं मिलता है। और इसमें गुल में जो है थोड़ा हेयर ही होता है, इसमें छोटे छोटे हेयर्स रूम होते हैं, सूक्ष्म रूम होते हैं। और फल इसमें छोटे बैंगनी आभा लिए मार्च अप्रैल में आते हैं। और फूल में जो है इसमें हल्के से जो है बैंगनी रंग के आते हैं। और इसके जो है मतलब फूल तो जो है इसमें जो छोटे बैंगनी आभा लिए मीन्स बैंगनी कलर के होते हैं, जो कि मार्च अप्रैल में आते हैं। और इसमें लंबी मजरियाँ जैसे तुलसी में मजरियाँ बोलते हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस लगता है फूल का, ऐसे इसमें लंबे लंबी मजरियों जैसे प्रकट होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा जरा एकदम से बैंगनी रंग के थोड़ा लंबे लंबे होते हैं, तुलसी से बड़े होते हैं जरा इसके। और यह इसके जो है इसका कुल जो है भरविनेसी का है, यानी कि जिसमें सागौन का वृक्ष आता है भरविनेसी के अंदर। और लेंटाना कैमरा वो आप जानते हैं कुरी वाला उस कुल का ये पौधा है। और ये बहुत ही मतलब ये गुल्म जो है औषधीय, खासकर संधि मांसपेशियों में बहुत ही उपयोगी है इसके उपचार के लिए। और इसके जो बीज जो हैं काली मिर्ची जैसे दिखते हैं। और औषधि प्रयोजन हेतु मानी औषधि में कौन सा भाग लेना चाहिए, इसके के बीज, पत्ते और जड़ प्रयुक्त होते हैं मुख्य तरह से। और किसी भी प्रकार की संधि या मांसपेशी से जुड़ी जो ऐसे मांसपेशी में जैसे क्या जॉइंट्स या किसी भी तरह की संधि हो, उसमें सूजन या अथवा वेदना दर्द हो रहा हो,
तो उसमें पत्तों का स्वरस, स्वरस मीन्स पत्तों को सीधा से साफ धो करके एकदम से और उसका क्रश करके, यानी कि उसको जो है उसमें खरल में करके हम सीधा उसको इसका जूस निकाल करके पिला सकते हैं। और इसके अलावा जो है यह स्वरस जो है फूल फूल और पत्तों का जो है, फूल और पत्तों से काढ़ा भी बनाया जाता है। काढ़ा में थोड़ा उबालना पड़ता है, लेकिन स्वरस में सीधा हम इसको खरल में करके सीधा दे सकते हैं। और यह औषधि जो है काफ वध शामक है। कफ और बात, कफ मीन्स आप जानते होंगे कफ जो फ्लेग आता है शरीर से, और वात जो हवा की वजह से होता है। तो कफ और बात का शामक है, ये उसको कम करता है। और मैंने जो बात रोग जो है, मुख्य तरह से सूजन, आपने देखा होगा गठिया में हाथ वगैरह में सूजन आ जाता है, तो वायु के दोष के कारण ही है ये। तो उसको कम करने में बहुत ही उपयोगी है। और अंतःकोशीय जो स्तर पे देखा जाए, यानी कि इंटरनल उसका जो केमिस्ट्री के अनुसार देखा जाए, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें प्रभाव होता है। अगर हम इसको देखें तो एंटी इन्फ्लेमेंट्स, इन्फ्लेम को जो चीज़ को, जो कोई चीज़ इन्फ्लेम भड़काती है, मतलब उसको शांत करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी का इसका प्रभाव है। और जोड़ों में किसी भी कारण से सूजन, चोट लगने या मांसपेशियों में रक्तस्राव होने या मांसपेशियों में थकान की स्थिति है, तो इसमें वो बहुत ही लाभप्रद प्रभाव देता है। और स्थानीय रूप में ताज़े पत्तों का जो है, यदि आप के आसपास पौधे हैं तो ताज़े पत्तों का आप क्या कहते हैं, लेप भी लगा सकते हैं इसमें, यानी कि उनको पत्तों का लेप, स्निग्ध लेप भी प्रयोग किया जा सकता है। और इसकी पत्तियों में जो है हल्के पीले रंग का जो है तेल तथा निर्गुण से या हाइड्रोकार्टिन नामक एल्कुलॉइड भी पाए गए। इसके पत्तियों में जो है क्या मिलता है, एल्कुलॉइड मिलता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रो कॉर्टिलॉन। और यह जो है इन पत्तों से जो यदि हम स्वरस लेते हैं तो कैसे लेना जाए, कि पत्ते से, माने पत्र स्वरस जब हमको लेना होगा तो इसमें 2 से 4 चम्मच ही लेना चाहिए। और मूल की छाल का अगर हम चूर्ण बना रहे हैं, मूल मीन्स जड़ का, अगर तो उसमें आधा चम्मच, और यदि बीज का चूर्ण ले रहे हैं तो आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच शहद के साथ लेने का प्रावधान